हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन उन छात्रों के लिए जो छात्र फोर्थ सेमेस्टर में अर्थात जिनका बैक लगा था उनके लिए भी है, और जो लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और जो फोर्थ सेमेस्टर वाइज थे, जो सेमेस्टर वाले थे जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा था उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अभी हमने हाल ही में एक डीसी गणित का हमने क्लास खत्म किया। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। डेली आपको 8 बजे क्लास कराया जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक मॉडल पेपर के रूप में, तो सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एमसीबी टीपीएन में खंभों की संख्या होती है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? 2, 4, 3, 5। मतलब कि एमसीबी में खंभों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहां पर आपका जो सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया, मतलब कि 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है क्वेश्चन एसी को डीसी में खाली स्थान बदलता है। मैं सारे क्वेश्चन बता चुका हूं, अल्टरनेटर का भी मैं क्वेश्चन कवर कर दिया हूं, और जो कि यहां पर डीसी गणित इस समय चला है, और इसके बाद आपको उसमें एसी से संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप क्लास डेली रात 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, एसी को डीसी में खाली स्थान बदलता है, मतलब कि कौन सी चीज़ बदलता है? अल्टरनेटर, मोटर या ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोज लाइव। तो देखिए यहाँ पर जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, रेक्टिफायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है क्वेश्चन कि फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। जो फ्यूज वायर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है वो कौन सा है? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाली, और बी ऑप्शन देंगे उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाली, और सी ऑप्शन देंगे उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाली, और डी ऑप्शन देंगे निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाली। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है क्वेश्चन कि बुकोज रिले का आमतौर पर खाली स्थान सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। बुकोज रिले का आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, ट्रांसफार्मर में जो लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि वो किस लिए प्रयोग में लाया जाता था? सुरक्षा के लिए लाया जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ट्रांसफार्मर के लिए या प्रदर्शन लाइन के लिए, अल्टरनेटर के लिए या मोटर के लिए? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हमने बताया, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये पर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि बुकोज रिले का आमतौर पर ट्रांसफार्मर सुरक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि एमसीबी का वास्तविक रूप है। मतलब कि जो एमसीबी है इसका पूरा नाम क्या होता है? एमसीबी आपने नाम सुना होगा। जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत हो रही है वो यहाँ पर इंग्लिश में भी साइड में दिया गया, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन दिया गया है मिनिमम कैपेसिटी ब्रेकर, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, और डी ऑप्शन दिया गया मैक्सिमस कैपेसिटी ब्रेकर। ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया, और ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन फ्यूज का प्रकार नहीं है? फ्यूज का प्रकार मतलब कि एचआरसी जो फ्यूज है ये फ्यूज के अंतर्गत नहीं आता है, ये सेमी क्लोज रिवॉल्वेबल फ्यूज के अंतर्गत नहीं आता, या सिरेमिक फ्यूज के अंतर्गत नहीं आता, या इनमें से कोई नहीं आता। चलिए सभी लोग बताइए इसमें से कौन है जो कि फ्यूज का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो आपका सिरेमिक दिया गया है ये फ्यूज का प्रकार नहीं, बाकी जो आपका एचआरसी दिया गया सेमी इनक्लोज्ड रोएबल दिया गया, और यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि जो आपका सिरेमिक है ये आपका फ्यूज का प्रकार नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है क्वेश्चन कि फ्यूज की रेटिंग हमेशा खाली स्थान में दिखाई जाती है, वोल्ट में या एम्पियर में, या वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में। फ्यूज की रेटिंग किस में दिखाई जाती है और फ्यूज की रेटिंग किस में होती है ये भी बता सकते हैं। क्वेश्चन एक ही है, यहाँ पर समझने का तरीका अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एम्पियर। अर्थात फ्यूज की रेटिंग हम किस में करते हैं? एम्पियर में करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन फ्यूज खाली स्थान होता है, जो फ्यूज होता है वो कैसा होता है, हमेशा श्रेणी में सर्किट से जुड़ा होता है या हमेशा लगातार क्रम में अर्थात क्रम में समांतर क्रम में सर्किट से जुड़ा होता है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्य तौर पर समांतर क्रम में सर्किट से जुड़ा होता है या श्रेणी में जुड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है, फ्यूज जो होता है श्रेणी में जुड़ा होता है या समांतर में जुड़ा होता है? तो दोस्तों हमेशा जो फ्यूज होता है वो सर्किट से जुड़ा होता है लेकिन श्रेणी क्रम में, समांतर में नहीं जुड़ा होता है। तो यहाँ पर सी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जो ए दिया गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि गीजर के अंदर खाली स्थान होता है, गीजर का नाम आपने सुना होगा, इसके अंदर क्या होता है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों गीजर के अंदर हमारा फिलामेंट होता है और जो इमर्सन रॉड होता है, यही दो चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में दिया गया ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? ऑप्शन आपके सामने कमेंट बॉक्स नीचे, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी आपका जो ज्वारीय ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है और पवन ऊर्जा होता है, ये आपका ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये आपका ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इतने में आपका क्वेश्चन है कि तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा होती है, कितनी % राख की मात्रा होती है? 5% या 10% या करीब 20% या 0%, मतलब कि कुछ भी नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो इसमें 20% आपकी क्या होती है? राख होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता करीब होती है, जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 100%, 85% और यहाँ पर दिया गया 80% और यहाँ पर 35%। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात 35%। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है? ऊपर जो पूछा गया था स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कोयला, सौर या छोटी जल योजना या पवन? कौन सा यहाँ पर सौर ऊर्जा का कौन सा केवल यहाँ पर पूछा है ऊर्जा का स्रोत नहीं है? चलिए सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्रोत है जो आपका कोयला है, ठीक है, ये हमारा ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की दक्षता होती है, सौर में या बायोमास में या पवन में या छोटी जल योजना में? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर सौर जो होता है इसमें सबसे अधिक ग्रिड स्थापित करने की क्षमता होती है, मतलब कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में कौन बायोमास का रूप है? वृक्षसंकुल या फसलों का शेष या पशु का गोबर या ये सभी? आपने बायोमास का नाम सुना होगा, ये थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर आपका वृक्ष का संकुल और फसलों का शेष और पशुओं का गोबर, ये सभी के द्वारा बायोमास का रूप निर्माण होता है या रूप होता है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग पावर का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जो कूलिंग होता है इस टावर का, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक बार सभी लोग बताइए। जैसे कि ऑप्शन दिया गया कम दबाव के भाप को घनीभूत करने के लिए, या बी ऑप्शन दिया गया घनीभूत भाप को ठंडा करने के लिए, या सी ऑप्शन दिया गया घनीभूत होने वाले वाष्प के लिए ठंडे पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है, या डी ऑप्शन दिया गया बॉयलर के लिए ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात घनीभूत होने वाले वाष्प के लिए ठंडे पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप से खाली स्थान में प्रयोग होता है, किसमें होता है प्रयोग? जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया पंपिंग स्टेशन, हवाई जहाज या लोकोमोटिव या ऑटोमोबाइल। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? सभी लोग आंसर दीजिए।
तो यहाँ पर हवाई जो जहाज होता है उसमें गैस टरबाइन का प्रयोग होता है, वो भी किस रूप में, तो व्यापक रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि पन बिजली पावर स्टेशन का खाली स्थान लाभ है, कम संचालन लागत या प्रदूषण की समस्या से मुक्त या ईंधन ढुलाई की कोई समस्या नहीं या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्रम संचालन लागत या प्रदूषण की समस्या से मुक्त या ईंधन धुलाई की कोई समस्या नहीं, मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। खोई, खोई का नाम आपने सुना होगा। इसमें पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए, खोई खाली स्थान है, एक तरह का कोयला या लकड़ी आदि वाला ईंधन या गन्ने का रसे वाला भाग जो रस निकालने के बाद बच जाता है। तो आप यहाँ पर देहाती एरिया से होंगे तो आप सभी को मालूम होगा ये गन्ने से ही निकलता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की भूतापीय ऊर्जा खाली स्थान है, नाभिकरण ऊर्जा का स्रोत या वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत या न खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत या उपयुक्त में से कोई भी। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों देखिए, ये भूतापीय जो ऊर्जा होता है ये ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें कोई में इसमें आपका नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये किसी का स्रोत नहीं है जो ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का खाली स्थान नुकसान होता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका स्रोत का नुकसान क्या होता है, तो इसका जो नुकसान होता है दोस्तों वो होता है बैकअप की जरूरत पड़ती है और कम ऊर्जा घनत्व की प्राप्ति होती है और बीच में रुकना भी पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, उपयुक्त सभी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन फोटोवोल्टिक और ऊर्जा रूपांतरण सिस्टम खाली स्थान का प्रयोग करता है, ईंधन सेल का या सौर सेल का या सौर तालाब का या सौर संग्राहक का। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सौर सेल का। क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा पावर खतरनाक वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त है, थर्मल पावर प्लांट या नाभिकीय पावर प्लांट या पवन पावर प्लांट या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कि ये खतरनाक वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी प्रदूषण समस्या नहीं होती। इसमें से कौन सा है, तो पवन पावर प्लांट का नाम आपने सुना होगा। इसमें कोई भी खतरनाक वातावरणीय प्रदूषण समस्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर एक्सिस खाली स्थान के प्रकार है, न्यूक्लियर रिएक्टर या विंडमिल अर्थात पवन चक्की या बायोगैस रिएक्टर या सौर सेल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सभी लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात विंडमिल अर्थात पवन चक्की। क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं और मैं सोच रहा हूँ इस जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका आंसर आप स्वयं दीजिए, मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा खाली स्थान से उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की प्रक्रिया से या थर्मोआयनिक क्रिया से या ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन के दहन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर कवर कर दूंगा कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है।